जय श्री कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मदर। मैं नेचुरोथेरेपिस्ट तुषार भट्ट आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपना फैमिली का मेडिकल बिल जीरो करना चाहते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है, जीरो हो सकता है। पिछले 15 सालों से मेरे पूरे फैमिली का मेडिकल बिल जीरो है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के सारे फंडे मैं जानता हूं। एक नेचुरोथेरापिस्ट के तौर पर मैं हेल्थ के सारे फंडे जानता हूं ताकि हमारे फैमिली का मेडिकल बिल जीरो हो जाए। और वो बहुत ही आसान है। आप कितनी जगहों पर ध्यान रखोगे? आप अपनी किडनी का ध्यान रखोगे, अपने फेफड़ों का ध्यान रखोगे, अपनी आंतों का ध्यान रखोगे, अपनी लीवर का ध्यान रखोगे, लेकिन सब कुछ मिलाकर सिर्फ एक जगह पर फोकस करना हो तो वो बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। यही मैं करवाता हूँ मेरे पेशेंटों के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक फूड थेरेपी, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आज आपके बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उसको बहुत बीमारियां बढ़ गई है। उसके आंखों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उसका वीकनेस लेवल बढ़ता जा रहा है, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पा रहा है। यानी कि पढ़ाई में जो ध्यान रखना चाहिए, उसका फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। आज कई लोग, बड़े बड़े लोगों की बात है, अपनी जॉब के अंदर वो ध्यान से अपना काम करने जैसे भी रहे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन भी स्थिति चल रही है, कोरोना वायरस का भी ये चल रहा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि हम डिप्रेशन में दिन ब दिन चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन आता है? जब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, तब जाके डिप्रेशन बढ़ता है और कोई उसका रास्ता नहीं है। क्यों डिप्रेशन बढ़ता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि एक बंदे के पास कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके पास उसका सॉल्यूशन है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। लेकिन उसी बंदे के पास एक अलग तरह का प्रॉब्लम्स आ गया जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, तो वो बंदा हाइपर हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन दुनिया का किसी भी प्रॉब्लम का हल, जैसे प्रॉब्लम जन्म लेता है, उसी के साथ हल भी जन्म लेता है। लेकिन हम उसको ढूंढने की बजाय अपने आप में इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे हमारा पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। और ये बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। आज दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। क्यों बीमारियां बढ़ती है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से बीमारियां बढ़ रही है। कौन सी नासमझी है? क्या खाना पीना है वो हमको मालूम नहीं है, कब सोना है वो हमको मालूम नहीं है, कौन से टाइम पे खाना पीना है वो हमको मालूम नहीं है। हर वक्त हम हमारे शरीर के साथ जल्दबाजी करते हैं और इसी के तौर पर हम डिप्रेशन जैसी बातें हमारे सामने आती है। कई बार आपने सुना होगा कि माता पिता अपने बच्चों को बोलता है कि बेटा, तूने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, अब जब एग्जाम सर पर है तब तू पढ़ाई करने के लिए बैठा, तो तू डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या करेगा भाई? डिप्रेशन ही आएगा ना, क्योंकि पूरा साल कुछ नहीं किया। अब 2-4 दिन के हफ्ते भर में तू क्या कर लेगा ऐसा कि जैसे तू परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो पाए? नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हर इंसान को ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ है तो ही आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। सेहत है तो ही जिंदगी बेहद है, वरना जिंदगी नर्क से भी खराब है। क्योंकि मैंने कई पेशेंट को देखा है ऐसे, जीवन में बहुत कुछ तकलीफें झेलते हुए देखा है उनको। और दोस्तों, अभी हमारा जो टॉपिक था फूड थेरेपी। फूड थेरेपी क्यों दोस्तों? जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कोई ना कोई दवाई दी जाती है। वो दवाई का जो पत्ती होती है, उसके पीछे उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं। वो कंटेंट्स में कितने मिनरल्स है, कितने विटामिन है, कितने आयरन्स है, वो सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है दोस्तों। तो जब भी आपको अगर कैल्शियम की कमी है या मानो खून की कमी है, तो डॉक्टर आयरन की गोली देगा। कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली देगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को ध्यान से समझो कि वो सब चीज़ें नेचर से मिल सकती है हमको। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकती है। जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसमें खून की कमी है, तो जो चीज़
नेचर ने हमको दिया है, उसको काटो और वो काली पड़ जाती है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो काला हो जाता है, कॉफी से थोड़ा बहुत काला। तो ये कुदरत का एक हमें दिया गया हुआ निशान है कि इस चीज के अंदर भरपूर मात्रा में आयन है। जैसे कि आलू बीच में से काट कर थोड़ी देर रखो, उसके अंदर भरपूर आयन है। जैसे गुड़, देसी गुड़, एप्पल, लौकी, फिर सुरन, बीट, ये सब चीजों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो हम उसको खाना बढ़ा दे तो बिना साइड इफेक्ट के हमारा खून की बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। कितना सिंपल है दोस्तों, यही तो फूड थेरेपी है। हर इंसान को फूड थेरेपी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो आप खाते हैं उसी का ब्लड भी बनता है और इसी का सेल भी बनता है दोस्तों। तो क्या खाना क्या नहीं खाना वो तो बहुत बड़ी मैटर होगी। अभी मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको ये चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पंच तत्व, पंच तत्व क्या है? पंच महाभूत, जिसका हमारा शरीर, मानव शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो हम क्या खाएंगे? तो पंच महाभूत की प्रोसेस से जितना भी कुछ निकला है सब कुछ खा सकते हैं, और जो उसके पंच महाभूत की प्रोसेस से नहीं निकला वो कुछ भी नहीं खा सकते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या क्या निकला है और क्या नहीं निकला है उसका मैं प्रोसेस समझाता हूं आपको। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका घर का मेडिकल बिल जीरो हो सकता है। जी हां दोस्तों, जीरो हो सकता है, बहुत ही आसानी से। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एप्पल लेते हैं। एप्पल कहां उगता है? एप्पल के पेड़ पर। तो एप्पल का पेड़ कहां होता है? पृथ्वी में, जमीन में, यानी कि उसको जमीन तत्व मिला। कौन सा तत्व मिला? जमीन तत्व मिला। उसका पेड़, उसकी पेड़ की जो मूली होती है वो मूली में पानी निकलता है, यानी कि वो मूली से पानी लेता है, तभी जाके तो एप्पल में पानी आता है ना, वो हरा भरा पूरा पेड़ रहता है। तो वो जल तत्व मिल गया उसको। वो खुले आकाश में ही होता है दोस्तों, खुला आकाश। तो खुले आकाश में क्यों होता है वो? क्यों बीच में एक छत डाल दो? नहीं, ये कुदरत का रिक्वायरमेंट है। अगर एप्पल अच्छा चाहिए तो वो खुले आकाश में ही होना चाहिए, इसलिए उसको आकाश तत्व मिलता है। और वायु, यानी कि जो पवन, पवन के झोंके ऐसे 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 चालू है, पूरा दिन वो झाड़ मस्ती करता रहता है, पूरा दिन नाचता रहता है, रात भर नाचता रहता है उसके पवन के झोंकों में, तो उसको वायु तत्व मिलता है। और सूर्य नारायण का अग्नि मिलता है उसको। यानी कि ये पंच महाभूत कुदरत ने एक लाल पड़ के अंदर फिट करके हमको दे दिया। और हमारा शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है और एप्पल भी पंच महाभूतों का बना है। एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही एडजस्ट हो जाएगा, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। एप्पल देख लिया आपने, पपीता भी यही प्रोसेस से निकला है, आम भी यही प्रोसेस से निकला है, वाटरमेलन भी यही प्रोसेस से निकला है। देखो दोस्तों, बहुत समझने की जरूरत है ये सब चीजों को। गेहूं यही प्रोसेस से निकला है, चावल यही प्रोसेस से निकला है, जो भी आप दालें खाते हैं वो सब कुछ इसी प्रोसेस से निकली है, सारी सब्जियां इसी प्रोसेस से निकली है। अगर आप नॉनवेज खाते हो, यानी कि मच्छी खा रहे हो, इसी प्रोसेस से निकली हुई है। यानी कुकड़ा, मुर्गी, वो भी खाते हो, इसी प्रोसेस से निकली है। बकरी खाते हो, यही प्रोसेस से निकला है। लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूं, तो मैं आपको ये नहीं बोलता, लेकिन आपका धर्म छूट देता है तो आप वो खा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ये सब प्रोसेस के विपरीत कौन सी चीजें हैं जो हम ज्यादा खा रहे हैं, तभी तो जाकर हम बीमार पड़ रहे हैं ना। ये हर माता पिता को देखने की जरूरत है वीडियो, ताकि उसका घर का मेडिकल बिल जीरो कर पाए, ताकि परिवार में कोई बीमारी ना आए। हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, इसीलिए तो मैं चैनल के माध्यम से आपको इतने सारे टिप्स दे रहा हूं, इतना सारा कुछ सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। वड़ा पाव नहीं है ये प्रोसेस का, पिज्जा
नहीं है ये प्रोसेस का। बेकरी की सारी आइटम है जो मैदे का बना हुआ बिस्कुट वगैरह ये प्रोसेस का नहीं है। ब्रेड ये प्रोसेस का नहीं है। आइसक्रीम ये प्रोसेस का नहीं है। दवाई गोली जो हम गोलियां खाते हैं वो केमिकल्स और ड्रग्स से बनी हुई है। इसीलिए किसी दवा की दुकान पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो केमिकल और ड्रग्स हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी साइड इफेक्ट बढ़ जाती है दवाइयों की। ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इंजेक्शन वो पंचमहाभूतों की प्रोसेस से नहीं बना है दोस्तों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को समझकर थोड़ा बहुत फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि टोटली बाहर का खाना बंद कर दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि 10% बाहर का खाओ तो 90% आप घर का ही खाना खाओ। और यही इसी सिस्टम से जो प्रोसेस से निकला है वही घर का खाओ। ऐसा नहीं कि घर में पिज्जा बनाया घर में खा लिया, ये बात गलत है। और मेरी बात को अगर आपको यकीन नहीं आता तो दोस्तों 30 दिन का एक प्रयोग देता हूं, ये करके देख लीजिए और खुद आपका एनर्जी लेवल चेक कीजिए कि 30 दिन पहले मेरा एनर्जी लेवल क्या, उसके बाद का मेरा एनर्जी लेवल क्या, पूरे 30 दिन दौरान मेरा मेंटली स्टेटस क्या रहा। मैं ज्यादातर डिप्रेशन में गया, हाँ वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डाउन हो गया, कंफ्यूजन लेवल बढ़ गया, ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। मैं यही कहता हूं ये प्रयोग है, पूरे महीने भर सिर्फ आपको पिज्जा खाना है और कुछ नहीं करना है, देख लो फिर क्या होता है आपकी हालत। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूं, और ये शरीर को संभालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शरीर हमको हमारी माँ ने दिया है, हमारे पिता ने दिया है, उसमें माता का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो माता का रोल ज्यादा है, इसके जरिए हमको ये जिम्मेदारी है हमारी कि इस शरीर को संभालें, क्योंकि इस शरीर की डिलीवरी में हमारी माता को बहुत सारा पेन झेलना पड़ा है जो किसी की हैसियत की बाहर है। क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि कोई भी इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा 45 डेल तक का दर्द सहन कर सकता है। और जब एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसकी माता 57 डेल का दर्द सहन कर जाती है। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 57% डेल मानी 20 हड्डियों का एक साथ टूटना, 20 फ्रैक्चर लगते हैं हमारी पूरी बॉडी में, तब जाकर 57% डेल का दर्द होता है हमको। ये इतना दर्द होता है तब जाके ये शरीर मिला है दोस्तों। ये ऐसा ही नहीं मिल गया। सभी माताओं को पूछो कि माँ मेरे जन्म के वक्त तेरे को कितनी तकलीफ पड़ी, तो वो बताएगी, लेकिन कभी पूछा ही नहीं। माँ है, माँ तो अपनी तकलीफ क्यों बताएगी आपको। माँ तो यही चाहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, इंजॉय करे। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ये फूड थेरेपी अपना लो और पूरा जीवन आपका मेडिकल बिल जीरो कर दो। अंत में आपकी माता को मेरा बहुत ही प्यार से नम्र निवेदन है और वंदन है दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो उसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का मेडिकल बिल भी जीरो हो पाए। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी मदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये एक परिवार है। अपनी मदर यानी आपकी, मेरी, सबकी माँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी मदर की छाया में बहुत आराम से और हेल्दी जीवन जी पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।